नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सनराइज के साथ। एनवाईसी नेशनल यूथ कॉर्प्स, ये स्कीम जो थी 2010 में आई थी और 2010 में सरकार थी उमर अब्दुल्ला की, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। उस वक्त की सरकार ने इनको लगाया जरूर था। आज 2025 है और कहीं ना कहीं 2024 में फिर एक बार जो है उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। 25 चढ़ चुका है, यानी कि 1 साल सरकार का पूरा हो चुका है, लेकिन एनवाईसी पर सरकार की नज़र नहीं पड़ी। बातें उमर अब्दुल्ला साहब बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को ये देंगे, जम्मू कश्मीर को वो देंगे। जब देने की बारी आती है तो फिर ये कहते हैं कि हमारे पास स्टेट नहीं है। अपनी सैलरी बढ़ा ली। अब बात की जाए, इस वक्त 88 MLA हैं, 88 MLAs हैं, उनकी सैलरी बढ़ चुकी है, गाड़ी इनको मिल चुकी है, बंगले इनको मिल चुके हैं। और उमर साहब को दिल्ली के लिए अलग गाड़ी मिली, जम्मू के लिए अलग गाड़ी मिली, कश्मीर के लिए अलग गाड़ी मिली, यानी कि अलग अलग गाड़ी इनको 4-4 मिल चुकी हैं। लेकिन इस यूथ का क्या कसूर है जिसको मात्र आप 2500 सैलरी दे रहे हैं? और ये वो यूथ है जो पढ़ा लिखा है। जब ये स्कीम आई थी इन्होंने कहा था पढ़े लिखे यूथ के लिए ये स्कीम है, इनको नौकरी जो है वो दी जाएगी। नौकरी देगी, नो डाउट, आपने नौकरी दी, लेकिन जो आपने नौकरी दी अगर ना दी होती तो ज़्यादा बेटर रहता जनाब, क्योंकि ये कहीं और सेट होते, कहीं और जाकर बैठते। पहले इनसे पूछता सर, मुझे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम महेश शर्मा है और मैं उधमपुर का रहने वाला। सर को मैं तुसें सनां कि मैं रूरल डेवलपमेंट च कम्म करना और साढ़े जिन्ने भी इंप्लाइज हैं अस 14 डिपार्टमेंट च कम्म करने, जियां हेल्थ होई गेआ, रेवन्यू होई गेआ, अपना रूरल डेवलपमेंट होई गेआ, अलग अलग डिपार्टमेंट च कम्म करने। साढ़े कन्नै साढ़ियां भैनां भी हैन जेह्ड़ियां उधमपुर आह्ली रौह्ने आह्लियां न, ओह् बी होई दियां जम्मू, और जम्मू आह्ली रौह्ने आह्लियां बी होई दियां कटरा। उं'दा लगभग 2500 असें सैलरी थ्होंदी और उं'दा किराया जेह्ड़ा 6000 रपेआ लगी जंदा। उं'दे आस्तै किराया बधिया दा, उं'दे आस्तै कोई मैटरनिटी लीव नहीं है। कम्म उं'दे कोला परमानेंट इंप्लाइज जियां लैंदे उं'दा हम उ'ऐ नेहा लैना। बायोमैट्रिक ओह् दिया दियां, मता लै दे होने कम्म जियां परमानेंट इंप्लाई करदे ओह् बी उ'ऐ करदे। 2 लाख लैने आह्ले कोला जिन्ने कम्म लैंदे थोड़े लैंदे। जियां एक साढ़ा लेक्चरर या एक मास्टर या टीचर एक क्लास लैंदा उ'ऐ ओह् लै दियां, और जियां टीचर एक बायोमैट्रिक दिंदा, साढ़े जेह्ड़ियां भैनां साढ़े भ्रा जेह्ड़े एजुकेशन च लग्गे दे ओह् बी उ'ऐ दिया दियां। लेकिन मैं गौरमेंट कोला पुच्छना चाहना कि एह् भेदभाव क्यों? अगर 9 कोला 3 तक ओह् क्लासां पढ़ा दे, जियां परमानेंट इंप्लाई पढ़ा दे, साढ़े एनवाईसी इंप्लाई भी पढ़ा दे, क्या उं'दा साढ़े कन्नै भेदभाव क्यों? मैं ये आखना चाहना कि जियां साढ़े सतीश शर्मा और स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन्हें साड़ी फाइल चलाई, सैक्रेटरेट पे जाई, मैं उसी आखना कि उसी फाइल की जल्दी कोला जल्दी फाइनांस दोआरिया पाया जाए, उसी उप्पर साड़ी जेह्ड़ी साड़ी डिमांड है असें रेगुलाइज किया जा। साढ़ा फ्यूचर तो सर खत्म हो गया। अस मेरी उम्र 20 साल ही जिसलै अस लगे, इसलिए मेरी उम्र 35 साल हुई। साढ़ा फ्यूचर तो खत्म है। मैं रिक्वेस्ट करना सरकार अग्गें कि साढ़ा फ्यूचर तो खत्म है, लेकिन साढ़े अग्गें जेह्के बच्चे उनका फ्यूचर बची आ, असें जल्दी कोला जल्दी रेगुलाइज किया जाए। देखिए, ये लगातार बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जब ये लगे थे तो उम्र 20 साल थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं 35 पहुंच चुके हैं। सरकार के नुमाइंदे जितने भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और इतनी बार वो MLA बन जाएंगे, लेकिन ये यूथ के साथ नहीं है। आसिफ साहब, मुझे ये बताइए, देखिए लगातार आपके लड़कों की एज भी जा रही है और आपने अपना सुनहरी वक्त जो है इन सरकारों को दे दिया है। उमर सरकार को दिया है, क्योंकि उस वक्त भी उमर सरकार थी, आज भी उमर सरकार है, लेकिन फाइल चलाने से क्या होता है? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, आज तक जिसकी भी गवर्नमेंट आई खाली एश्योरेंस ही हमें मिलती रही, प्रैक्टिकल रूप में अभी तक कुछ नहीं मिला। फाइल चलती रही, फाइल ऊपर जाती है, नीचे आती है, फाइल ही घूमती रही। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से अब ये कहना चाहूँगा कि अब ये फाइल घुमाने का सिलसिला बंद होना चाहिए, हमारे फेवर में डिसीजन लेना चाहिए। आप देखिए, त्योहारों का सीजन चल रहा है, कल दीपावली है, कितना पावर अफसर है, मगर हमारे साथी किस तरीके से दिवाली बनाएंगे? दिवाली नहीं बना सकते, ईद नहीं बना सकते, होली नहीं बना सकते, गुरुपूर्व नहीं बना सकते, क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। काम में इतना स्ट्रांग आपने बना दिया, मगर फाइनेंशियली स्ट्रांग भी बनाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएं, अपनी फैमिली को टाइम दे पाएं। अब ये जो सिलसिला है खाली एश्योरेंस का, ये बंद होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के सब MLA से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आने वाली ये असेंबली में हमारा मुद्दा उठाया जाए और हल करवाया जाए। और माननीय ये चीफ मिनिस्टर साहब से, माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से, चीफ LG साहब से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब NYC का मसला हल किया जाए, क्योंकि ये सब यूथ है और अब इस कगार पे आ चुके हैं कि अब वेट नहीं कर सकते। मैं आपको रोकूंगा, माफ़ कीजिएगा। मुझे ये बताइए, अगर डिपार्टमेंट जो है ये सरकार के पास है, ये LG के पास नहीं है,
सरकार के पास है ना। अगर सतीश मंत्री हैं, सतीश साहब मंत्री हैं, तो मंत्री साहब को ये भी बताना चाहिए ना मैं कब कर सुना। फाइल ऊपर नीचे करने से कोई खेल थोड़ी चल रहा है, आपकी लाइफ से खेला जा रहा है। 2500 रुपये मात्र सैलरी है, उससे ज़्यादा आप किराया भर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें सतीश शर्मा जी ने ये हमारे साथ कमिटमेंट की है, चीफ मिनिस्टर साहब ने की है, इवन एलजी साहब से। आप बोलते हैं कि एलजी साहब, मगर ये यूटी है, इसमें एलजी साहब का भी रोल है और एलजी साहब की तरफ से भी हमारे साथ कमिटमेंट है कि आपका मसला हम हल करेंगे। इसीलिए हम सबको कहते हैं, और खास करके हम सतीश शर्मा जी जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको कहना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद एक यूथ है, उनको यूथ की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। अब इस मसले को फौरी तौर पे हल करना चाहिए। चलिए, मसले को हल करते हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इनसे पूछता हूँ, सर क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? डोडा जिले में तो बहुत कुछ हो गया, आपका क्या होगा? यही परेशानी है कि हमारे साथी ने कहा कि जब हम लगे थे तब हमारी उम्र 20 साल थी। अभी जो है हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं खेल रही है, बल्कि हमारे पूरे परिवार के साथ खेल रही है, हमारे बच्चों के साथ खेल रही है, हमारी बीवी के साथ जो है उनकी ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि हमारे बच्चे एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2500 रुपये में आज के टाइम में होता क्या है। इसलिए हम फिर से जो है एक बार जो है गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट को, आपके चैनल के माध्यम से वो मतलब ये उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जो वादा आपने जो है हमारे लोगों के साथ किया है। आपने कहा कि जो है आज के टाइम में जो है सरकार है, पावर जो है सरकार के पास है, डिपार्टमेंट जो है सरकार के पास है, लेकिन जो मजबूर होता है, जो लाचार होता है, जो परेशान होता है, वो तो हर जगह जाता है। वो चाहता है कि किसी न किसी दरवाजे से हमें इंसाफ मिले। मैं आपको रोकूंगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। देखिए, अगर डोडा जिले की बात की जाए तो आपने खुद ही बताया हमारे इतने लोग वहाँ पर लगे हुए हैं और वो हर डिपार्टमेंट को चला रहे होंगे। इवन के डोडा डीसी ऑफिस में भी कोई ना कोई होगा जहाँ से लेटरें निकलती है, फॉर्म निकलते हैं। काम आप लोग करते हैं ना, डीसी थोड़ी करते हैं। डीसी तो सिर्फ साइन मारते हैं ना, बाकी लिखने का पढ़ने का काम तो आपके पास है, क्योंकि आप पढ़े लिखे यूथ हैं। मैक्सिमम सरकार के जो इस वक्त नुमाइंदे हैं, देखिए कोई पक्का मुलाजम बात की जाए तो सर्वे करने नहीं आएगा, ना ही चुनाव में आएगा, ना ही किसी और चीज़ का सर्वे होगा उसमें, क्योंकि उसको एसी की आदत लग चुकी है, वो ऑफिस में बैठना चाहता है। लेकिन आपको ऑर्डर से भेजा जाता है, मजबूरी से भेजा जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पूछा जाता आपकी जेब में पैसे कितने हैं। सबसे बड़ी बदकिस्मती भी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमें उतनी तनख्वाह होती तो फिर हम अपने आप को बदनसीब नहीं कहते। लेकिन इस टाइम हमें मजबूर होकर इसलिए बदनसीब कहना पड़ता है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट का कोई भी आर्डर होता है, जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, जब कोई सर्वे होता है तो डीसी साहब के ऑफिस की तरफ से ये बताया जाता है कि एनवाईसीज को ढूंढा जाए, उनको फिलहाल 1 महीने की 2 महीने के लिए इनको अटैच किया जाए, फलानी सर्वे कराई जाए। जब वो बोलते हैं अटैच किया जाए तो उनको बोला अटैच के साथ कोई पैसे भी तो दिए जाने चाहिए ना। 2500 से अटैच करना बहुत अच्छी बात है। अगर डीसी साहब आप मुझे देख रहे हो, मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ, अटैच करने में आप 1 मिनट लगाएंगे, एप्लीकेशन से अटैच कर देंगे, उस अटैच के साथ आप सैलरी भी लगाइए ना। क्या आप सैलरी दे पा रहे हैं? 2500 से आप अटैच कर रहे हैं, बाहर से हायर कर लीजिए किसी को। एक दिहाड़ी मजदूर आदमी भी 700 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, इनको तो मात्र 2500 दिया जा रहा है। अगर वो दिहाड़ी भी 2 दिहाड़ी लगाए तो 3 दिहाड़ी के पैसों से तो वो अपना 3 दिन निकाल लेगा, आपको तो पूरा महीना निकालना है वो। सर यही परेशानी है, यही प्रॉब्लम है कि हम जो है हमेशा आज तक जो है जब भी कोई भी ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, हमारे डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब की तरफ से हुआ या बाकी किसी भी ऑफिसर की तरफ से हुआ, और हमारे लोग जो है हमेशा फ्रंट लाइन बन के जो है डिपार्टमेंट के साथ खड़े रहे हैं। चाहे वो कोविड-19 का मामला हो, चाहे कोई फ्लड हो, कोई परेशानी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या आई या पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आए, हमारे लोग हमेशा खड़े रहे हैं। लेकिन हम जो है अब इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप एक बार जब हम कश्मीर में स्ट्राइक कर रहे थे, 58 डेज़ की जो है हंगर स्ट्राइक जो है हमने वहाँ पे कश्मीर में की, उस टाइम हमारा एक लड़का जो है उसकी डेथ जो है वहाँ पे हुई, और फिर भी जो है उस टाइम क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो है हमें जो है री एंगेज किया। मतलब गवर्नमेंट, मुझे ये लगता है कि आपके माध्यम से जो है जितने भी जम्मू कश्मीर सरकार के जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं या सरकार के लोग हैं, अगर वो सुन रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये चाहते हैं जब तक ना NYC के लोग 5-10
10 जो है मरे, तब जाके जो है ये कोई ना कोई हल निकालेंगे। क्योंकि मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि कश्मीर में जब हमारा एक लड़का जो है साथी जब हंगर स्ट्राइक की वजह से जो है जब उसकी डेथ हो गई थी, वो किश्तवाड़ का था, तो उस टाइम री एंगेज किया गया। उसके बाद आज मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि और 5-10 मरें, तो उसके बाद ही शायद ये जो है उस जब अगर जेन्युइन मसला है, कमेटीज कब बनाई जाती है? जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीज़ जेन्युइन है, उसके बाद एक कमेटी नहीं बनाई, बल्कि गवर्नमेंट ने खुद जो है कमेटीज के ऊपर कमेटीज बनाई, कम से कम 10 कमेटियां आज तक बनाई। ये सरकार सिर्फ कमेटी खेलती है। ये कमेटी वो है जो कभी निकलेगी नहीं आपकी, ये वो कमेटी है। आज तक ये कहते थे, जो भी सरकार से बाहर जाता है ना, वो कहता है कि अब हम सरकार में नहीं है, आपको फलानी सरकार ने लगाया गया है। आज तक हमें जो है जो अभी जो है सरकार से बाहर है, कुछ लोग ये कहते थे कि आपको हमने नहीं लगाया, जब हम पावर में आएंगे तो हम करेंगे। उनको ये बोलना था, उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, आज भी उमर अब जो है इस डेट में जो है, आज की डेट में जो है उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है, और उमर अब्दुल्ला साहब से हमें बड़ी उम्मीद है। क्यों है? क्योंकि जिस टाइम हम जो है, जब मैं अपने इलाके के अंदर, अपनी पंचायत के अंदर टॉप मेरिट पे था, उस टाइम जब फार्म भरे गए, कम से कम 30 लोगों ने फार्म भरे हुआ, और उन 30 लोगों, मेरी पंचायत में उन 30 लोगों के में से जो है एक बंदे को सिलेक्ट किया गया, मेरिट बेसिस पे मुझे लगाया गया। उस टाइम मेरे से, कि आप अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छी, हाँ, मेरिट पे मुझे लगाया गया। डीसी साहब जो है चेयरमैन थे, और डीसी साहब की तरफ से एक आर्डर निकाला गया कि इनको जो है सबसे पहले एक एफिडेविट लिया जाए, क्योंकि ये कोई भी रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ये कोई रेगुलर ड्यूटी किसी जगह नहीं जा सकते हैं। इन्होंने अगर इस नौकरी में ज्वाइन करना है, इनको एक एफिडेविट, आपके हाथ काट लिए गए, और हमें उस टाइम ये पता चल गया कि हमें नौकरी मिली, और उसके बाद जो है हमने पढ़ाई भी छोड़ दी, हमने जो है और कोई काम करना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज 15 साल हो गए। 15 साल से 25, और यहाँ बड़ी बड़ी सरकारें आई, सरकारें चली गई, बड़े लोग आए, बड़े लोग चली थी। 2010 में 2500 आज भी है। गवर्नमेंट हमारी सैलरी नहीं बढ़ा पाई, गवर्नमेंट हमारे लिए अभी तक पॉलिसी नहीं बना पाई। इसी चीज़ का रोना है, इसी चीज़ का दुख है। आज दीपावली के मौके पे जो है मैं जो है 200 किलोमीटर दूर से, जो उधर भी मैं एक दूर इलाके में रहता हूँ, पूरा सिटी में नहीं रहता, एक इलाके में रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ, वहाँ से चल के मैं यहाँ आया हूँ। कैसे आया हूँ, मैंने कहाँ से किराया लाया है, मैंने कहाँ से जो है बाकी खाना पीना जो है रहने का इंतज़ाम किया है, वो रब जानता है। लेकिन अब जब इंसान तंग आता है ना, इंसान गलत कदम कब उठाता है? जब वो मजबूर आता है, जब उसके पास कोई हल नहीं निकलता है, जब वो देखता है कि मेरी इस वजह से मैं नहीं पढ़ाई कर सकता है, मुझे बच्चे को टाइम पे खाना नहीं मिल पा रहा है, फिर इंसान क्या चाहता है? जब तंग आ गया, फिर चाहता है वो मैं कोई ना कोई स्टेप ले लूँ। हमारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर अभी जो है, हमारे एक दो लोग जिनका दिमागी संतुलन खो गए हैं, डिप्रेशन में है, लेकिन कल को वो सुसाइड भी कर सकते हैं, परसों वो किसी और चीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अगर जो है अब समझे, हमारे लोगों का दर्द समझे, हमारे लोगों की जो है हर चीज़ जानते हैं वो, अब जो है हम मजबूर हैं। और लास्ट पे आपके चैनल के माध्यम से उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि देखो अब हम ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर हमारे मसले का हल नहीं निकलेगा, हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हाल देख लीजिए, अगर मसले का हल नहीं निकलेगा तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आसिफ साहब, आप मुझे बता रहे थे कि एक सर्कुलेट जो है वो घूम रहा है इस वक्त, वो क्या है सर्कुलेट? देखिए, वो एक प्रपोजल भेजा गया था इन्हेंसमेंट के लिए 5000 के लिए। वो प्रपोजल भेजा गया, उसी को जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है उन्होंने फिर से रिटर्न कर दिया ऑब्जेक्शन लगा के 5000 के लिए। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने और मांगी है, जबकि वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास पड़ी हुई है। 5000 देना कि 50,000 देना, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको इतनी बड़ी? देखिए, अब यही है, 5000 से के लिए भी इतनी, और जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास है। हम चाहते हैं कि अब हमारी जो जॉब है उसको रेगुलाइज किया जाए। 500 के 10 नोट, बिल्कुल 10 नोटों के लिए इतनी ज्यादा सरदर्दी लगाई जा रही है। 10 नोट दे रहे कहाँ से है? वो भी मंत्री को मुबारक है, 2500। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे लिए एक रेगुलाइजेशन की फौरी तौर पे अब पॉलिसी। बहरहाल देखिए, ये वो एनवाईसीज है जो लगातार अपनी डिमांड कर रहे हैं, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। एक तरफ बिहार में मोदी साहब 10-10 हज़ार महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं, बहुत पैसा उन्होंने पूरे देश में बांट दिया। कहीं 34 करोड़ बांटा, कहीं 75 करोड़ बांटा, कहीं 70 करोड़ बांटा, कहीं 35 करोड़ बांटा। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार 500 के 10 नोट दे रहे हैं इन्होंने। ये याद रखिएगा बात, 500 के 10 नोट देने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास फाइल जाती है, ऊपर से नीचे फाइल नाच रही है, लेकिन वो देख रहे हैं ये नोट निकलेंगे कहाँ से, कहाँ से निकलेंगे ये नोट? जब आपके
बड़े बड़े नेतागण जब पैसा बांटते हैं, जब गाड़ियों में तेल डालते हैं या मोबाइल खर्चा लेते हैं या आप वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं जो टैक्स पेयर के पैसे से आपको मिलती है, उसी टैक्स पेयर के पैसे से इनको भी सैलरी देनी है, तो आपको देने में क्या परेशानी है। जनाब देखिए, लगातार आप सरकारें चला रहे हैं। मैंने पहले ही बताया उमर सरकार में ये लोग लगे थे, आज फिर से एक बार उमर सरकार है। 15 साल ख़त्म कर दिए, अपने सुनहरा वक्त ज़िंदगी का दे दिया है, लेकिन इनको मिला क्या है? सिर्फ आश्वासन। फाइल आज भी ऊपर नीचे नाच रही है, लेकिन वो नाचती हुई फाइल कौन देखेगा? क्या विपक्षी दल देखेगा या सत्ताधारी पार्टी के वो नेता जो इस वक्त सतीश शर्मा साहब हैं? शर्मा साहब, आप एक आश्वासन दे देते हैं, आप डोगरी में बोल देते हैं ओ याग, लेकिन ओ कदू होग सर करो कुछ हुंदा अगर हो ही सकता थे, क्योंकि ये लोग जेडे ना अपने, मैंने पहली तो ही सुनाया 20 साल लगे है, 35 40 तो होइए ना, और थोड़ी देर बाद आधार कार्ड दिखे तो इन्हें कहा जाओ थोड़ी रिटायरमेंट हुई, लेकिन दिता के तो है इन्हें तो पूरा जिंदगी इनकी खराब कर उड़ी। बहरहाल ये दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा, आप अपनी मत पर आए कमेंट्स में रखेगा। इस वीडियो को दर्शक देखिए। नमस्कार।